अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए और अपना ध्यान अपने आप पर लाइए। अपने अमूर्त काया पर, जो मूर्त काया में मिली हुई है। अपना स्वामित्व मात्र अपने शरीर पर है, इसी पर अपना अधिकार है। यही हमारे द्वारा सेवन करने योग्य है। बाह्य पदार्थों को जानने का हमको अधिकार नहीं है। बाह्य जगत को जानना बंद करके अपनी अमूर्त काया जो सुख स्वरूप है, अंतर्दृष्टि कर उसका अनुभव कीजिए। खुले नेत्रों से कर्म हमारे भीतर प्रवेश करता है और कर्म से रोगों की उत्पत्ति होती है, वेदना की उत्पत्ति होती है और नाना दुखों की प्राप्ति होती है। नेत्रों को बंद रखने का अभ्यास करने की आवश्यकता है। अनादि से इंद्रियों को खुला हमने रखा है और हमें बंद इंद्रियों वाला होना है। पर पदार्थों के लक्ष्य से ही हमने सुख पाने का प्रयत्न किया है। अब अपने लक्ष्य से उत्तम सुख पाना है। अपना मुख अपनी ओर रखना है। अपने को ही भोगना है। मूर्त पदार्थ सुख स्वभावी नहीं है, इसलिए उनको भोगा नहीं जाता है। उनके लक्ष्य से भी हम अपनी ही अमूर्त काया को ही भोगते हैं। इसको विषय सुख दुख रूप से परिणमाते हैं। बाह्य पदार्थों को भोगना कभी शक्य नहीं है। उनके जानने के निमित्त से होने वाले सुख दुख को हम उनसे ही हुआ मानते हैं, और वास्तव में बाह्य पदार्थ इंद्रियों से जानने में आते हैं, पर उनका भोग होना संभव नहीं है। उनको भोगने का उपचार मात्र होता है, क्योंकि वो भोग उनके जानने पर हुआ है। भोग अपने में होने वाले सुख दुख का ही होता है, अपने लक्ष्य से उत्तम होता है और मूर्त पदार्थों के लक्ष्य से अनुत्तम होता है। संसार के सन्मुख रहने की हमारी अनादि कुटेव है। इस कुटेव को मिटाना है। अपने विस्तार तक हमको सीमित रहना है, क्योंकि अपना विस्तार ही आनंद दाता है।
मूर्त पदार्थों के आश्रित हमारा आकार है। मूर्त कर्मों के साथ बंधे होने के कारण कर्मोदय के अनुसार हमारा आकार बदलता रहता है। कर्म क्षय के बाद आकार नहीं बदलता है, अनंत काल तक हम उसी आकार में रहते हैं। मूर्त इंद्रियां नहीं होने से बाह्य जगत के साथ संबंध समाप्त हो जाता है और संपूर्णतया अपने साथ ही संबंध जुड़ता है। और अपना संबंध ही सुख रूप होता है। अपने साथ ही स्वस्वामी संबंध भोक्ता भोग्य संबंध होता है। दो पदार्थों के बीच में किसी प्रकार का वास्तविक संबंध होना संभव नहीं है। न स्वस्वामी संबंध, न भोक्ता भोग्य संबंध, न कर्ता कर्म संबंध। पर पदार्थों के साथ इस आत्मा का कुछ भी संबंध नहीं है। बस इंद्रिय ज्ञान से संबंध होने का भ्रम उत्पन्न होता है। उस भ्रम का निवारण कीजिए और अपने साथ ही संबंध बनाइए, भोक्ता भोग के संबंध। क्योंकि हम सुख स्वभावी हैं, इसलिए सुख दुख को भोगते हैं और वह अपने लक्ष्य से ही भोगना है। हमारी मूरत बिना रंग रूप की है, केवल सुख से रचित है। रंग रूप का प्रेम छोड़िए, वह प्रेम अत्यंत कष्ट उत्पन्न करता है। स्पर्श, रसगंध, वर्ण और शब्द में सुख नहीं होने पर भी उनको विषय बनाने पर जो वैश्विक सुख दुख होता है, उससे हम ये मानते हैं कि वह सुख दुख बाह्य पदार्थों से हुआ, पर वास्तव में वह हमारा ही परिणमन है। हम ही सुख स्वभावी होने से विषय सुख दुख रूप से परिणमन करते हैं। जब अपना ही भोग है तो फिर अपना ही लक्ष्य करिए। भ्रम का निवारण कीजिए। पर पदार्थों को सुख दुख के कारण के रूप में मत देखिए, इसलिए उनसे राग द्वेष मत करिए। राग द्वेष पर के साथ ही होता है, पर को विषय बनाने से होता है। और जब अपना ही अनुभव करते हैं तो फिर राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होती है, क्योंकि राग द्वेष दो के बीच में होता है, एक में नहीं होता। और हम इसलिए अकेले हो जाना है, जहाँ कोई बाह्य पदार्थ हमारे उपयोग का विषय नहीं बने। हम अपने ही अनुभव रूप रहें। यह जीव अनुभूति स्वरूप है, स्वानुभूति स्वरूप है। स्वानुभव करना ही उसका स्वभाव है, उससे वह सुखी होता है। स्व का अनुभव वही सुख का अनुभव है।
अपनी दृष्टि को अपने सन्मुख रोकना है, इतना सा ही सुख का पुरुषार्थ है। नेत्रों को बंद रखना, अपना उपयोग अपने सन्मुख रखना, अपने आभ्यंतर अमूर्त काया के सन्मुख, और जो भी अंतरंग में सुख दुख की दशा है उसका वेदन हमें अनुभव होता है, उससे संतुष्ट रहना। अपने सन्मुख रहकर ही आप सब रोगों से दुखों से मुक्त रह सकते हैं, अन्य किसी प्रकार से नहीं। अपने सन्मुख रहना ही शील है, और शील से ही जीव सुख का अनुभव करता है। शील नाम स्वभाव का है, और स्वभाव अंतर्मुक्ता रूप है, स्वानुभव रूप है। केवल अपनी मूर्त का ग्रहण करने से केवल सुख होता है। अपनी मूर्त ही परमात्म स्वरूप है, और उसके सन्मुख रहने से परमात्मा का सुख अनुभव में आता है। जो अनुपम है, अतीन्द्रिय है, अविनाशी है। आगम की एक ही आज्ञा है, आत्मा अमर है, तेरा है, उसका अनुभव करते हुए उसकी दुखों से रक्षा करो और उत्तम सुख का अनुभव करो। आत्मा ही अमर है, तेरा है, उसका अनुभव कर उसके सर्व दुखों से रक्षा करो और उत्तम अविनाशी अतीन्द्रिय सुख को भोगो। इंद्रियां जो मूर्त प्राप्त हुई है, उनका उपयोग नहीं करना है। ये रिद्धि रूप है, इनके उपयोग से जीव बंधता है, कर्मों से बंधता है, और फिर कर्मों के उदय से नाना दुख भोगता है। आज हम बहिर्मुख रहते हुए जिन कर्मों को बांधते हैं, वे तत्काल ही उदय में नहीं आते, कुछ समय बाद पक्कर उदय में आते हैं। इस प्रकार कर्म बांधने में और उसके भोगने में समय भेद पड़ता है। आज की बहिर्मुखता हमें कालांतर में बहुत दुख देने वाली है, क्योंकि आज की बहिर्मुखता से होने वाला कर्म बंध वह कालांतर में उदय को पाने वाला है। इसलिए निश्चिंत रहकर बहिर्मुख नहीं रहना है,
आज उसका फल नहीं आ रहा है तो कभी नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। आज बीज बोते हैं तो आज ही फल नहीं लग जाता है। आज की बहिर्मुखता हमें कालांतर में दुख देने वाली है, इसलिए आज की बहिर्मुखता के प्रति सावचेत रहिए। यह दुखदाता है, इससे अपने आप को बचाइए। बहिर्मुखता से ही अपने आप को बचाना है, बहिर्मुखता का ही निरोध करना है। बहिर्मुखता नहीं हो जाए इसके लिए सावधानी रखना है, क्योंकि बहिर्मुखता ही हमारा यथार्थ शत्रु है। अन्य शत्रु कमजोर हैं, बलवान नहीं हैं। बहिर्मुखता ही बलवान शत्रु है। इसलिए इंद्रिय द्वारों को नहीं खुला रखना है। इंद्रिय द्वारों को खुला रखकर जो कार्य हम करते हैं उनसे यथासंभव निवृत्ति प्राप्त करिए। और बहिर्मुखता से निवृत्त होने की यदि आपको हार्दिक भावना है तो उस भावना के फल में आप बहिर्मुखता के कारणों से बचेंगे सहज ही। अंतर्मुख रहने से ही हमें अपार शांति होगी और बहिर्मुख रहने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अपने ध्यान को अपने दोनों हथेलियों पर लाइए। बहिर्मुखता का रस समाप्त कीजिए तो फिर सहज ही अंतर्मुखता बनेगी। मोक्ष प्राप्त होने पर जीव अनंत काल तक अकेले ही रहता है। उस अकेले रहने के लिए अभी अकेले रहने की आदत डालिए। अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाइए। पेट के भाग पर लाइए। पीठ के भाग पर लाइए। सीने का भाग, पेट का भाग, और पीठ का भाग।
अपनी पूरी मूर्त लक्ष्य में लीजिए। पूरी मुद्रा यही एकमात्र अपने को शरणभूत है। मंगल है और उत्तम है। इससे युक्त रहकर ही हम सुखी हो सकते हैं। अपना अनुभव वही सुख का अनुभव है। आप सिर से पांव तक इतना बड़ा है, किसी भाग का अनुभव करिए, आप सुख को पाएंगे, शांति को पाएंगे। दिन प्रतिदिन बंद नेत्रों को रखने के समय को बढ़ाइए। बराबर ध्यान रखते हुए जितना समय हमने आज नेत्रों को बंद रखा है, स्वानुभव करते हुए उससे कल कुछ अधिक समय नेत्रों को बंद रखना है, स्वानुभव रूप रहना है। नेत्रों को बंद रखने के समय को बढ़ाना है। स्वानुभव के समय को बढ़ाना है। आप अपना अनुभव करते हुए रहेंगे, अपने सुख दुख का संवेदन करते हुए रहेंगे, तो फिर आप दुखों से बचेंगे। उत्तरोत्तर अधिक सुख का अनुभव करेंगे। क्योंकि ध्यान का अधिक विस्तार नहीं है, इसलिए इसमें अधिक जानने की इच्छा मत रखिए। केवल अपने को अपने शरीर तक सीमित रखना है, अपने शरीर को भोगना है, इसी का एहसास संवेदन करना है, इसी में विचरण करना है। नासाग्र दृष्टि बनाइए, नासिका प्रदेशों को अनुभव में लीजिए। यहाँ श्वास की प्रक्रिया है, उसको भी अनुभव में लीजिए। अपने नाम का स्मरण कीजिए, अपनी अमूर्त काया का जो वाचक है, कहने वाला है, और इस प्रकार अपनी अमूर्त काया पर बने रहिए।
अपनी अमूर्त काया ने ही हमारे साथ जाना है, वही हम हैं। इसलिए अपना अधिक से अधिक समय अपने अमूर्त काया के साथ युक्त रहकर व्यतीत कीजिए। बहिर्मुख रहकर कोई जीव आज तक अमर नहीं हुआ, निर्वाण को प्राप्त नहीं हुआ, परमात्मा नहीं बना। अपनी दृष्टि को फैलाइए अपने विभिन्न अंगों पर। अपना मुखमंडल, गर्दन का भाग, धड़ का भाग, दाहिनी भुजा, बाईं भुजा, दायां पैर, बायां पैर और पीठ, इस प्रकार अपने को हमने बड़े अंगों से अनुभव लिया और हमें छोटे छोटे अंगों से, थोड़े थोड़े प्रदेशों से अपने में विहार करते हुए अधिक समय व्यतीत करना है। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।